नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई। बताएंगे आपको क्यों अजीत पवार की मौत पर उठ रहे सवाल। दिखाएंगे आपको पटना में एक और छात्रा की मौत। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सभा में शामिल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। हवाई क्षेत्र होगा मजबूत। रूस से S-400 मिसाइलें खरीदेगा भारत। रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। धर्म बदलने या शादी करने से किसी की जाति नहीं बदलती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरपर्सन तारिक रहमान को संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये जीत बांग्लादेश के लोगों का उनके नेतृत्व पर भरोसा दिखाती है। असम को मोदी कैबिनेट देगी 40,000 करोड़ की सौगात। मोदी सरकार चुनावी राज्य असम को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रा परियोजनाओं का तोहफा दे रही है। इनमें 19,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मपुत्री सड़क सह रेल सुरंग प्रमुख है, जो घोपुर को नुमालीगढ़ से जोड़ेगी। इसका फैसला साउथ ब्लॉक में आज होने वाली आखिरी कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। कांग्रेस ने शशि थरूर पर जताया भरोसा। केरल विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और कैंपेन कमेटी का ऐलान किया है। रमेश चेन्नीथला अध्यक्ष होंगे, जबकि शशि थरूर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। 10 साल से विपक्ष में रह रही कांग्रेस अब सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। अजित पवार की मौत पर उठ रहे सवाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर एनसीपी नेता प्रमोद हिंदुराव ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके अनुसार अजित पवार सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले थे, लेकिन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण फाइल के इंतजार में उन्होंने निजी विमान से जाना चुना था। पटना में एक और छात्रा की मौत। राजधानी पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि फुलवारी शरीफ क्षेत्र में बीते गुरुवार को यानी कि 12 जनवरी 2026 को कोचिंग पढ़ने आई एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी में बनेगा ओबीसी कमीशन। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन का गठन करने जा रही है। ये आयोग ओबीसी समुदाय का रैपिड सर्वे पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से हलचल तेज। बागेश्वर धाम में 301 कन्याओं के विवाह समारोह के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्म केवल सीताराम कहने से नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। तारिक रहमान की जीत पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश के चुनावी घटनाक्रम और भारत की संसद के हालिया सत्र पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने एक तरफ बांग्लादेश में नई जिम्मेदारी संभालने वाले नेता को बधाई दी, तो दूसरी ओर संसद सत्र को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए। जेडीयू का लालू राबड़ी पर निशाना। बिहार में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान सत्ताधारी दल और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने शुक्रवार को लालू राबड़ी के शासनकाल का जिक्र करते हुए जंगल राज पर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत में जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि जंगल का जो जानवर है उसको अगर शहर में ले जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, जंगल में ही उसका मन लगेगा। जज को कैदी ने बताया एनकाउंटर का असली सच। सहारनपुर में कथित फर्जी हाफ एनकाउंटर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में पुलिस के एनकाउंटर तरीकों पर सख्त टिप्पणी किए जाने के एक सप्ताह के भीतर देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद जेल पहुंचे, जहां एक कैदी ने उनको अपनी आपबीती सुनाई। जोधपुर में 3 इडियट्स जैसा नजारा। राजस्थान के जोधपुर में इंसानियत और मजबूरी का एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर लोगों को फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर सीन याद आ गया। यहाँ एक युवक अपने बीमार परिजन को एक्टिवा स्कूटी पर बैठाकर सीधे मेडिकल इमरजेंसी तक ले गया। बताया जा रहा है कि मरीज को सांस लेने में गंभीर तकलीफ हो रही थी और हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा। एक्टर रणवीर सिंह को बिश्नोई गैंग द्वारा हाल ही में धमकी दी गई थी और पैसे की मांग की गई थी। वहीं इस सनसनीखेज मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की एक जांच में पता चला है
कि मौजूदा समय में बिश्नोई गैंग के खास हैरी बॉक्सर ने वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी थी और 1 करोड़ रुपए की वसूली मांगी थी। ईरान ने जारी की मारने वाले नेताओं की हिट लिस्ट। अब तक मारने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ही हिट लिस्ट जारी करती रही है। पहली बार ईरान की तरफ से हिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री मोसाद चीफ का नाम भी शामिल है। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समय अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे हैं और वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत चल रही है। तारिक रहमान की दमदार एंट्री। तारिक रहमान की बांग्लादेश राजनीति में धमाकेदार वापसी हुई है। 17 साल के भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उन्होंने खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी का नेतृत्व किया और पार्टी को शानदार जीत दिलाई। अब उन्हें बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।